नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की, जहां शिक्षा की हालत बड़ी दयनीय है। यहां ना तो अच्छा स्कूल भवन है और न ही शिक्षक, तो आखिर बच्चे कितना एडजस्ट करें। ये जिम्मेदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देश के भविष्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बालाघाट जिले के विकासखंड किरनापुर के आदिवासी क्षेत्र कसंगी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालय को एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन कर दिया गया है। लेकिन स्कूल भवन में पर्याप्त जगह नहीं होने और भवन जर्जर होने से कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे एक कमरे में ही बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल की छत से प्लास्टर गिरता है, जिससे वे डर के साए में भवन में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि 8 कक्षाओं में सिर्फ 3 शिक्षक हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किस प्रकार की समस्या है मेरे स्कूल में आप लोगों को? हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। और 5वीं से तीसरी वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। शिक्षक एक क्लास में पढ़ाने के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। और कमरे में बहुत प्लास्टर गिर रहे हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है, बच्चे कभी भी कैसे सो सकते हैं। इसलिए हमारे स्कूल में अच्छे से शिक्षक की जरूरत है और हमारे स्कूल की पढ़ाई की भी अच्छी से। किस प्रकार की समस्या है बेटा आपको स्कूल में? हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी होती है और हमारे स्कूल से प्लास्टर बहुत गिर रहा है और हमें बैठने में तकलीफ होती है। अच्छा। और शिक्षकों की कमी और पढ़ने में भी तकलीफ होती है। सर यहाँ एक्चुअली तो समस्या बहुत सारी है, क्योंकि बारिश के दिनों में सर पूरी छतें जो है, पूरे क्लासों की छतें टपकती है। बारिश के दिनों में हमें इतनी परेशानी होती है कि हम लोग बता नहीं सकते। अब सर हम लोग सारे शिक्षक लोग जो है, अब हम लोग अपनी व्यवस्था हम लोग कैसे करते हैं, वो हमने इसकी जानकारी विभागीय तौर से जो है अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी पहुंचाई है, लेकिन अधीनस्थ कार्यालय से भी कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, देखा भी जा रहा है कि आपके जो एक ही कमरे में 3-4 क्लास एक साथ लग रहे हैं, क्या कारण है सर? सर कारण यही है कि सर यहाँ एक तो शिक्षकों की कमी है। अपने यहाँ सर एक अतिशेष शिक्षक थे, तो वो अतिशेष में चले गए, जिसके कारण 1 से 8 है सर, और अपने पास 3 शिक्षक हैं और एक अतिथि शिक्षक। इस कारण से सर एकीकृत होने का 1 से 8 तक है, तो सब कंबाइन करके सर अपने को मैनेज करना पड़ता है सर। अच्छा, भवन भी कम है क्या? हाँ सर, भवन भी कम है सर। एक्स्ट्रा क्लास और होना चाहिए था कि हम लोग अलग अलग लगा सके। एक तो भवन भी कम है, सेकंड बात है कि शिक्षकों की बहुत कमी है सर। क्या चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की कमी को पूर्ण किया जाए और जो भी असुविधाएं हो रही है उसको पूर्ण किया जाए। मैं अपने अधीनस्थ कार्यालय से ये निवेदन करता हूँ। स्कूल भवन ऐसा है साहब, उसमें बरसात के समय बच्चन के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। झरझर होता है, पानी गिरता है तो बच्चे नीचे बैठ नहीं पाते और समय भी कम होता है। उसको मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है और बाकी स्कूल होना भी चाहिए। देखा जाए कि जो स्लेब का जो प्लास्टर है वो भी नीचे गिर रहा है वहाँ। हाँ सर, वो बरसात के समय बच्चन को नीचे बैठाने से डर भी रहता है। टीचर लोगों को बोलते हैं, टीचर यहाँ। तो इस संबंध में आपने कभी शिकायत किया? शिकायत हमने टीचरों के साथ में भी करे, टीचर हम भी रहे, टीचर भी शिकायत किए, तो भी अभी तक शासन ध्यान नहीं दे रहा है। 2023 के अंदर आए थे, उनको दिखाए और सर भी बोले कि हो जाएगा, पर अभी तक उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? होना चाहिए साहब, वो मरम्मत होना चाहिए। हमको पंचायत भी चाहिए और स्कूल बच्चन के लिए भी जगह भी कम हो रहा है और जगह थोड़ा एक नया भवन का निर्माण ये होना चाहिए।
तो ये मामला पूरा किरणापुर के आदिवासी क्षेत्र कसंगी का है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है बच्चों को पढ़ने के लिए भवन नहीं है, जर्जर हालत में भवन है, जहां एक ही जगह 3-3 क्लासें एक साथ लगाई जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित तो हो रही, शिक्षकों की कमी से भी स्कूल जूझ रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से जर्जर स्कूल भवन है, वहां पर क्लास नहीं लग रही है। भवन की मरम्मत कराने के लिए कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं विशाल महानंद, संवाददाता बालाघाट से। विशाल, जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल भवन इतना जर्जर है, कोई शिक्षक यहाँ पर जो है कई बार गुहार लगा चुके हैं, शिक्षक ध्यान कोई नहीं दे रहा है, भवन इतना ज्यादा जर्जर है, बच्चों की जान पे भी जो है जोखिम बना रहता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तस्वीरें ऐसे ही सामने आती, तस्वीरें नहीं बदल रही यहाँ पर। जी बालाघाट जिले के जो आदिवासी अंचल में देखा जाए तो अधिकांश जगह यही स्थिति बनी हुई है। जो विधानसभा क्षेत्र लांझी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कसंगी में देखा जा सकता है, जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य को लेकर हर स्कूलों को एकीकृत कर दिया गया है। जो कसंगी ग्राम में जो माध्यमिक शाला है, उसको एकीकृत करके वहाँ अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहाँ शिक्षक की कमी देखी जा रही है। साथ ही स्कूल जो भवन है, जहाँ बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ वो भवन जो है वो जर्जर स्थिति में है। ऊपर जो प्लास्टर है, भवन के ऊपर जो प्लास्टर नीचे गिरता है, और क्या बोलते हैं, बारिश के समय में जो स्कूल भवन है वो काफी टपकता है, जिससे वो ऐसे स्थिति में वो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस संबंध में संबंधित विभाग को कई बार शिकायत भी की गई है, आवेदन भी किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन तो ये कहता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई बार शिकायतें कर चुके, ध्यान नहीं दिया रहा। जिस तरीके से विशाल, आप तो मौके पर गए थे, वहाँ की हालत कितनी दयनीय है, जरा ये बताएं विस्तार से कि स्कूल भवन किस तरीके से है अभी वहाँ पर। जी, मैं खुद ही स्वयं गया हुआ था वहाँ, स्कूल भवन देखा मैंने। स्कूल भवन रोकना चाहेंगे विशाल, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आएंगे आपके पास। विशाल जी के मंडावे, प्रधान पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंडावी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस तरीके से आपके स्कूल का मामला सामने आया है, जर्जर हालत, ये स्कूल पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच चुका है। शिकायत, आपने जैसा कहा कि शिकायत कई बार आपकी तरफ से, स्कूल की तरफ से की गई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने बच्चे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं, जरा बताएं। सर मैडम, मेरे यहाँ जो है एकीकृत स्कूल है जी, एकीकृत माध्यमिक शाला कसंगी। तो यहाँ मैडम 1 से 8 तक जो है मेरे पास 92 चिल्ड्रंस है। अच्छा, 92 बच्चे आपके पास पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ठीक है मैडम जी। जिस तरीके से भवन जो जर्जर है, कब से ये हालत भवन की बनी हुई है, जरा बताएंगे। मैडम मेरा ये हालत जब मैं यहाँ ट्रांसफर होके आने को था, उसके पहले से बता रहे हैं जी, लगभग 4-5 साल से है। तो मैं तो ट्रांसफर होके लास्ट ईयर आया हूँ जी, तो देखा मैडम कि जर्जर हालत में है। और क्या है, मेन बात है कि यहाँ शिक्षकों की भी कमी है। एक क्लास में मिडिल में मैडम मैं अकेला शिक्षक हूँ। अच्छा, एक गेस्ट टीचर है। अच्छा, और बाकी प्राइमरी में 2 हैं। शिक्षकों की कमी के कारण मैडम बहुत शैक्षणिक गतिविधियों में भी परेशानियां होती है, बहुत ज्यादा परेशानी को सामना हो। दूसरी बात है मैडम, वहाँ किसी चीज का कवरेज नहीं है। अच्छा, जिसके कारण हमको जानकारियां देने में भी बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किससे की है अब तक? जी मैडम, यहाँ मैडम एक्चुअली क्या है, जब इससे पहले प्रधान पाठक थे, उन्होंने जो है अपने अधीनस्थ कार्यालय को दी थी जी, अधीनस्थ कार्यालयों को दी। और शिक्षकों की जो व्यवस्था है मैडम, वो भी नहीं हो पा रही। आज भी मैं संकुल आया हूँ, लेकिन मुझे संकुल बुला लिया गया, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है मैडम। मतलब कह सकते हैं कुल मिला के कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा। शिकायतें कर चुके, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं। बिल्कुल मंडावे जी, जिस तरीके से आपके बच्चों का जो स्कूल है, आपके यहाँ पर 92 बच्चे पढ़ते हैं, 92 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और शिक्षक वहाँ पर 4 शिक्षक हैं, ये कह सकते हैं। हाँ जी मैडम, 4 शिक्षक, 1 गेस्ट और हम 3 रेगुलर, 2 प्राइमरी, मिडिल में मैं अकेला हूँ। अच्छा, रेगुलर में बिल्कुल पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है यहाँ पर बच्चों की। लेकिन बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि जिस तरीके से स्कूल क्षतिग्रस्त है, बरसात के समय में जिस तरीके के वहां से लोगों से बातचीत की, पता चला कि स्कूल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पानी टपकता है बारिश के समय में, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। में तो बच्चे जो है ऐसा पानी टपकता है और वहीं पे बैठते हैं मैडम। फिर हम लोग अपने व्यवस्था अनुसार, अपने अनुसार जो मैडम हम लोग व्यवस्था करते हैं अलग कहीं।
बताइए, मतलब स्कूल के टीचर पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार और जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये कह सकते हैं कुल मिलाकर। मंडावी जी, जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चे जो सरकार उन पर ध्यान देना चाहिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये समस्या का समाधान नहीं है, तो अब आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? मैडम एक्चुअली अपनी तरफ से हम लोग तो सबसे पहले जो है अपने अधीनस्थ कार्यालय को अवगत कराते हैं। हम मॉनिटरिंग पे सर लोग भी आते रहते हैं जी। उनको भी अवगत करा दिया गया है। अब देखिए मैडम होता क्या है कि हमने तो अवगत करा दिया है उन्हें, अब हमसे जितना बन सके हम लोग उतना प्रयास करते हैं। मैं ही नहीं, इवन देन मैम सारे जो टीचर्स है मेरे यहाँ, हम लोग तो कमी भी है फिर भी अपने अपने अनुसार मैडम सब अपने अपने अनुसार जो है प्रयास करते रहे, पहले से ही रह रहे हैं और करते भी रहेंगे हम लोग, बिल्कुल जैसा अपने से बनता है। बिल्कुल 4 से 5 साल का समय तो हो गया है, प्रयास भी काफी आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी जो है शायद वो ही ध्यान नहीं देना चाहते, या फिर ये कह सकते हैं जिम्मेदार अपनी। क्या है मैडम, कहना यह है कि बोले ऊपर से अगर इसका कोई आवंटन आएगा जी, तो मैंने पर्टिकुलर भी जाके मिला है। मैं तो विभागीय तौर से जो दिए तो दिए, लेकिन मैं पर्टिकुलर जाके भी मिला। जब मैं ट्रांसफर हो गया, मैं सीएम राइज से ट्रांसफर होकर आया मैडम। अच्छा। मुझे पता है कि सीएम राइज कैसा रहता है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले। बिल्कुल। तो हाँ, तो मैडम मैंने पर्सनल रूप से भी जो है मैंने संपर्क किया, तो कहना यह है कि बोले जब तक शासकीय आवंटन जो है जी वो आएगा नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग पढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है। विडंबना की बात है कि सरकार दावे करती है, हाईटेक स्कूल बनाने के दावे करती है, सरकार वादे करती है, तमाम सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन अगर बालाघाट में जाकर इस स्कूल के जो है देखे एक बानगी तो यहाँ पर नजर आता है कि शिक्षकों की कमी के साथ साथ भवन भी जर्जर है, बच्चों की जान का खतरा बना हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। विशाल हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता विशाल, जिस तरीके से यहाँ के शिक्षक प्रधान पाठक हमारे साथ जुड़े हुए, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि कई बार शिकायत कर चुके, आवेदन कर चुके, निवेदन कर चुके, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। जी, मैं इस संबंध में वहाँ के जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनसे भी संपर्क किया। उनका भी कहना है कि इस क्षेत्र में किरनापुर ब्लॉक जो पड़ता है ये एक आउट एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि ने कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस क्षेत्र में काफी समस्या बनी हुई है, उनका कहना है। लेकिन कोई भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ये स्थिति लगातार बनी हुई है। बिल्कुल स्थिति बनी है। 92 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्लास्टर नहीं है, छत टूट कर गिर रही है, स्कूल भवन अच्छा नहीं है, शिक्षक नहीं है। एक कमी हो तो यहाँ पर सरकार से आवेदन करें, या तो कमियों का भंडार है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। विडंबना की बात है कि पढ़ाई के साथ इस तरीके का मजाक चल रहा है। शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, चलिए ठीक है, शिक्षकों की कमी है, लेकिन जो शिक्षक है वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के साधन नहीं मिल पा रहे हैं। एक ही कक्षा में बच्चों को बिठा के पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक कम है तो वो एक कक्षा छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, या यूं कहे कि जिम्मेदारी से ही बचते नजर आ रहे हैं। क्या विशाल, आपकी इस मामले में किसी अधिकारी से अब तक कोई बातचीत हुई है, समस्या उनको बताई आपने? जी, मैंने क्षेत्रीय विधायक से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। साथ ही जो डीओ साहब है उनसे भी मैंने बात करने की प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं की है। मतलब कुल मिला के जो सरपंच है वहाँ जी कहिए लेकिन सरपंच जो है वहाँ, सरपंच को भी कहना है कि हम जो शिक्षक हैं, शिक्षकों के साथ मिलकर हमने विभाग को कई बार इस संबंध में जानकारी दी है, लेकिन जो लगातार इनके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी उदासीनता यहाँ नजर आती है, और साथ ही अधिकारियों के भी। तो ये आदिवासी जो क्षेत्र है ये हमेशा इसी तरह मतलब अपनी परेशानियों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये पहला ही मामला नहीं है बालाघाट का, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शिक्षक जो है, कभी शिक्षकों की कमी रहती है, कभी स्कूल भवन जर्जर है, कभी स्कूल भवन ही नहीं है, कई तरह के ऐसे मामले आते हैं, लेकिन आश्वासन हर बार मिलता है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होती। शायद ये लगता है कि जब स्क्रीन पर आते हैं तो आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन काम कराने के समय भूल जाते हैं। कई बार आश्वासन मिला, सरकार से यही विनती है कि आश्वासन पर अगर काम नहीं करवा सकते तो आश्वासन भी ना दे, क्योंकि जिस तरीके से आते हैं हामी भर के चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करवाना जानते। सिर्फ ये कहते हैं कि 5 मिनट में पहुंचेंगे, 1 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने इस पर काम नहीं किया है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। निवेदन है सरकार की तरफ से, सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो आवेदन करके यहाँ पर निवेदन करके चले जाते हैं या फिर जो आश्वासन देके चले जाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर
एक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, जब स्कूल अच्छे दिए जाएंगे, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। विशाल, जिस तरीके से अब ये मामला तो इतना उलझता हुआ नजर आ रहा है, कई मामले ऐसे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है। अगर यहाँ पर अभी भी परेशानी नहीं होती तो इनके पास तो कोई रास्ता नहीं बचता है। कहाँ जाएंगे आखिर ये लोग? सवाल ये खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा देखा जाए कि जैसे चुनाव के समय तो जनप्रतिनिधि है जो आके इन आदिवासी क्षेत्र में आते हैं और अपनी लुभावनी भाषण देकर इनको अपनी तरफ आकर्षित करके अपना वोट बटोर कर चले जाते हैं। लेकिन जब ये जीत के आ जाते हैं तो इनके ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इन आदिवासी क्षेत्रों में क्या कहा जाए कि इन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता जो लगातार देखी जा रही है, अगर इसे इनके बना रहा तो ये भविष्य, जो देश की भविष्य कहने वाले जो नौजवान है, इनका भविष्य क्या होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कल का भविष्य है, लेकिन आज जब भविष्य को संवारेंगे ही नहीं तो कल उनका भविष्य क्या होगा, यह तस्वीर साफ साफ नजर आई। चलिए अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं कि वहां पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे वो क्या कहते हुए नजर आते हैं और साथ ही वहां के लोग क्या कहते हुए नजर आते हैं। एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनाना चाहेंगे। किस प्रकार की समस्या है बेटे स्कूल में आप लोगों को? हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और 5वीं से तीसरी वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। शिक्षक एक क्लास में पढ़ाने के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है और कमरे में बहुत प्लास्टर गिर रहे हैं। कभी भी कोई घटना हो सकती है, बच्चे कभी भी कैसे सो सकते हैं। इसलिए हमारे स्कूल में अच्छे शिक्षक की जरूरत है और हमारे स्कूल की पढ़ाई की भी अच्छी से। किस प्रकार की समस्या है बेटा आपको स्कूल में? हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी होती है और हमारे स्कूल से प्लास्टर बहुत गिर रहा है और हमें बैठने में तकलीफ होती है। अच्छा। और शिक्षकों की कमी और पढ़ने में भी तकलीफ होती है। सर यहाँ एक्चुअली तो समस्या बहुत सारी है, क्योंकि बारिश के दिनों में सर पूरी छतें जो है, पूरे क्लासों की छतें टपकती है। बारिश के दिनों में हमें इतनी परेशानी होती है कि हम लोग बता नहीं सकते। अब सर हम लोग सारे शिक्षक लोग जो है, अब हम लोग अपनी व्यवस्था हम लोग कैसे करते हैं, वो हमने इसकी जानकारी विभागीय तौर से जो है अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी पहुंचाई है, लेकिन अधीनस्थ कार्यालय से भी कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, देखा भी जा रहा है कि आपके जो एक ही कमरे में 3-4 क्लास एक साथ लग रहे हैं, क्या कारण है सर? सर कारण यही है कि सर यहाँ एक तो शिक्षकों की कमी है। अपने यहाँ सर एक अतिशेष शिक्षक थे तो वो अतिशेष में चले गए, जिसके कारण 1 से 8 है सर, और अपने पास 3 शिक्षक हैं और एक अतिथि शिक्षक। इस कारण से सर एकीकृत होने का 1 से 8 तक है, तो सब कंबाइन करके सर अपने को मैनेज करना पड़ता है सर। अच्छा, भवन भी कम है क्या? हाँ सर, भवन भी कम है सर। एक्स्ट्रा क्लास और होना चाहिए था कि हम लोग अलग अलग लगा सके। एक तो भवन भी कम है, सेकंड बात है कि शिक्षकों की बहुत कमी है सर। क्या चाहते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है। चलिए, जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी आपको मिली, दोबारा से सुनवाया गया कि बच्चे तो परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ एसके गौतम, संकुल प्रभारी, जुड़ गए। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, ये विकासखंड किरणापुर के आदिवासी क्षेत्र कसंगी का मामला जहां से सामने आया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही, कारण स्कूल जर्जर है, छत से प्लास्टर गिरता है। इतना ही नहीं, शिक्षकों की कमी है। 92 बच्चे हैं इस स्कूल में, लेकिन पढ़ाई जो इस तरीके से हो रही है वहां पर अगर आप जाकर खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन इस मामले में अब तक ये कह सकते हैं कि 4 से 5 साल हो गए, किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। जी मैडम, इसकी जानकारी तो BR सिंह मोदी को दी जा चुकी है। तो जानकारी अगर दी जा चुकी है तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? 4 से 5 साल का समय हो गया है स्कूल तो में। मैडम ये हमारे स्तर का है नहीं कार्य मैडम। आपके स्तर का नहीं है? हमारे स्तर का नहीं ना। हम बिल्डिंग बनाना हमारे को ये नहीं, हम तो जानकारी दे सकते। जर्जर भवन की स्थिति आती है, छत टूटना, हम इसकी जानकारी देते हैं जी। अब ये काम शासन का कराना रहता है ना, हमारे स्तर। आप बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं? नहीं मैडम, मैं तो संकुल प्राचार्य मैडम, हम तो ऐसे शैक्षणिक व्यवस्था देखते हैं, बस संभालते हैं संकुल की। अच्छा, ठीक है। आप लेकिन जानकारी तो है ना, आपने जानकारी जब आप गए भ्रमण करने गए स्कूल में? हाँ देखा था, उन्हें जानकारी भी दिया है जी वहाँ पे हमारे संकुल को, क्योंकि इसकी जानकारी मैडम डायरेक्ट संकुल को नहीं आती। अच्छा। ये कार्रवाई होती है विकासखंड स्तर से, BRC कार्यालय से। बिल्कुल। यानी हमारे कार्यालय से भी नहीं होती। अच्छा। इसकी जानकारी होती, जो भी कार्रवाई होती BRC कार्यालय होती, BRC कार्यालय किरणापुर से। बिल्कुल, लेकिन BRC कार्यालय में शिकायत करी गई है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मामला जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्कूल भवन जर्जर है, जानकारी आपको भी है, तो हम चाहेंगे कि एक बार और इस मामले में आप जरूर जानकारी दें आगे।
हाँ, में देखिए हमारा काम है जानकारी रहने, जैसी व्यवस्था रहती है हम बनवाते हैं और ये करते हैं जी। अब टीचर की कमी की आजकल व्यवस्थाएं अब डीपीआई भोपाल से होती है। पहले संकुल प्राचार्य को रहता था कि अतिथि शिक्षक कम है या शिक्षक कमी है तो संकुल स्तर पर व्यवस्था हो सकती थी अतिथि शिक्षक से, किंतु आजकल क्या है डीपीआई के हाथों से सब कुछ होता है। यहाँ से टोटल बालाघाट से या डिस्ट्रिक्ट से या संकुल से इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। अच्छा। अब इसलिए पोर्टल पे जब पद होते हैं तो इसको संस्था प्रमुख का कार्य होता है कि वो पद वहां से अपने रिक्त कराए और उसके बाद वहां पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था भोपाल से होती है। बिल्कुल कह सकते हैं व्यवस्था बिल्कुल ये व्यवस्था हमारी स्तर से नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी तरह से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, जिस तरीके से बालाघाट का ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, बच्चे पढ़ाई जो है नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षकों की कमी भी देखी जा रही है, जर्जर भवन है, लेकिन इस पर अब तक कोई काम नहीं हो पाया। विशाल, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ एसके गौतम संकुल प्रभारी जुड़े थे, साफ तौर पर ये कह के निकल गए हैं कि उनकी जानकारी में है लेकिन उनकी तरफ से ये काम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये काम नहीं हो सकता, बीआरसी को इसकी जानकारी देनी होती है, जानकारी दी जा चुकी है। जी, आवाज आ रही है आपको विशाल? जी 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 बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो संकुल प्रचार है उसने किस प्रकार अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां से निकल गए। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि इस क्षेत्र में अगर ऐसे अधिकारी जो जवाबदारी जिसके ऊपर रहे और वही ऐसा पल्ला झाड़ के निकले तो ऐसे जो भविष्य है बच्चों की वो कैसे उज्जवल हो पाएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है और लगातार बालाघाट जिले के जो आदिवासी अंचल है वहाँ लगातार ऐसी समस्या बनी हुई है, लेकिन इनकी ओर कोई अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। रोकना चाहेंगे विशाल। ओम प्रकाश सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आपके क्षेत्र का ये मामला सामने आया जहां पर स्कूल भवन जर्जर है, कई सालों से शिकायतें की गई हैं, निवेदन किए गए, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ मैम। तो ये जानकारी है आपको? जानकारी मैम मेरे गांव की बात है, गांव में स्कूल है जी। तो मैं अभी भी स्कूल से आया मैम, स्कूल से आया हूँ, मेरे वहाँ से बैठ के आया हूँ। मेरे बच्चे के लिए थोड़ा जगह भी कम हो रहा है, मतलब बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं और स्कूल कम भी पढ़ रहे हैं जी। और मेरे ये जो रोड का भी थोड़ा ये पुल है ना मैम जी, ये हमारे ग्राम पंचायत कसंगी जो पंचायत भी है जी, उसमें तो हमको बैठने का ये अंदर जाने के लिए वो नहीं है, मतलब पूरा जर्जर हो गया, ऊपर से पपड़ी पूरा गिर गया, समझो पुराना हो गया बहुत, मतलब 2017 या 18 में नहीं 14-13 में बना है, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा है। उसमें काम नहीं हो पा रहा है। मरम्मत स्कूल के लिए मरम्मत कर वो ऐसा बोले हमने, अभी तक हमारे ये नहीं हो रहा जी। तो आपने कहीं शिकायत की अब तक इस पर? हाँ, हमने टीचर, उनके साथ में भी टीचर ये उनने भी बोले मेरे को सरपंच साहब ऐसा करना है, तो ये थोड़ा बरसात के समय बच्चों को बैठाने की दिक्कत होता है जी। तो हमने साथ में मिलकर शिकायत भी ऐसा की है हमने, तो अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं आया जी। बिल्कुल कह सकते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही इस पूरे मामले में। मामला जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि शिक्षकों की कमी है, स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, और अगर जो शिक्षक है वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनको भवन नहीं मिल पा रहे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये मामला जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सरकार प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और एक जी मैम सुनो ना, हमारे सबसे मेन प्रॉब्लम है अब रोड की, पुल की। जी जी कहिए। पुल एकदम ऐसा हो गया है, हमारे बड़े आम नहीं आ सकते, मोटरसाइकिल साइकिल निकल सकते, उसकी वीडियो या कहाँ भेजा सकता हूँ मैम? बिल्कुल, हमारे चैनल के हमारे संवाददाता हैं उन तक आप पहुंचा दीजिए। विशाल महानंद हमारे संवाददाता हैं, उन तक आप पहुंचाइए, जरूर इस पर भी बात होगी, आवाज उठेगी। जी जी जी, बहुत खराब स्थिति चल रहा है पुलों का, ऐसे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया है उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे संवाददाता तक अपनी खबर पहुंचाइए, बिल्कुल इसकी आवाज उठेगी। लेकिन जिस तरीके से हम यही चाहेंगे कि आप सरपंच हैं, वहां के प्रतिनिधि हैं, तो हम चाहेंगे कि इस मामले में आप स्कूल के लिए जरूर किसी जिम्मेदार अधिकारी तक जाएं और अपनी बात मनवाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी ओम प्रकाश जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ओम प्रकाश जी।
तो जिस तरीके से ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के स्कूल भवन जर्जर है, शिक्षक की कमी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा का स्तर यहाँ पर गिरता जा रहा है। बालाघाट का ये मामला है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण वोट तो मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब काम कराने की जिम्मेदारी आती है तो जिम्मेदारी पल्ला झाड़ लेते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि जब यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है, स्कूल जो काम करवाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसके संरक्षण में काम किया जा रहा है या फिर सुनवाई नहीं हो रही, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर कोई काम नहीं करना चाहता। कहने को तो जो कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्र है और हर कोई नेता और हर कोई ये चाहता है कि उनको उसका वोट मिले, लेकिन वोट मिलने के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये देश का भविष्य है जो आज खराब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।